राजनीति में कोई स्थायी रूप से ना तो दुश्मन होता है और ना ही दोस्त। सियासत में वक्त की नज़ाकत के चलते दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। लेकिन भारतीय राजनीति के दो बड़े नाम किसी ज़माने में जिगरी दोस्त हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की। दोनों का राजनीतिक करियर भी साथ साथ परवान चढ़ा। अपने पिता के निधन से खाली हुई गुना शिवपुरी सीट से सिंधिया ने उपचुनाव जीतकर संसद में कदम रखा। राहुल गांधी ने 2004 में अमेठी से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2020 तक दोनों की दोस्ती के किस्से खूब मशहूर हुए, लेकिन कमलनाथ को एमपी का सीएम बनाने के बाद धीरे धीरे दोस्ती में दरार आने लगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों ने सिंधिया के मुकाबले कमलनाथ को तरजीह दी। बीजेपी ने राजमाता सिंधिया के वारिस ज्योतिरादित्य को अपने पाले में लाकर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। राहुल गांधी को भी सिंधिया के बीजेपी में जाने से अचंभा हुआ। उन्होंने कहा कि सिंधिया वो थे जिनके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। पहले तो सिंधिया गांधी परिवार पर बोलने से बचते रहे, फिर कांग्रेस के हमलों के जवाब में सिंधिया तल्ख होते चले गए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अपने पुराने दोस्त राहुल गांधी पर जमकर तीखे तीर चलाए। सिंधिया ने कहा, वो कहते हैं नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। इनकी दुकान भ्रष्टाचार, झूठ, तुष्टीकरण, अहंकार की दुकान है। ये केवल दुकान का नाम बदलते हैं लेकिन सामान वही रहता है। सिंधिया ने कहा, कल राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्व को विश्व के साथ जोड़ने का काम किया। भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी नहीं। यूं तो राजनीति में वार पलटवार आम है, लेकिन जब दोस्त दुश्मन बन जाता है तो जमाना देखता है। लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव में सिंधिया का तल्ख भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है। किसी ने खूब कहा है, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े। बीते वक्त में राहुल ज्योतिरादित्य की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। लोग जय वीरू से तुलना करते थे, आज वही जय वीरू दोस्त से दुश्मन बन गए हैं। राहुल की बहन प्रियंका गांधी एक रैली को संबोधित करने ग्वालियर पहुंची। प्रियंका ने सिंधिया पर तंज किया और कहा, मैं उनके बारे में बहुत कुछ बोल सकती हूं लेकिन बोलूंगी नहीं। साफ था सिंधिया के खिलाफ तर्कश में कई तीर हैं जिसे कांग्रेस वक्त आने पर छोड़ेगी। इसके पहले कि गांधी परिवार का हमला सिंधिया पर होता, उसके पहले सिंधिया ने जुबानी जंग का ऐलान कर दिया। 2023 में एमपी में विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा। ऐसे में जो संसद में दिखा वो चुनावी रैलियों में भी देखने को खूब मिलेगा। जब भी सिंधिया बोलेंगे तो सबकी नजरें इस पर होगी कि वो गांधी परिवार पर क्या बोल रहे हैं, और उससे ज्यादा नजरें इस पर होंगी कि राहुल गांधी पर वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि दोस्त जब दुश्मन बन जाता है तो कई सारे राज फाश हो जाते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।